मुतअल्लकुम बिअस्तारिल काबा, या रसूलुल्लाह वो तो काबे के गिलाफ में छुपा है, और आपने फरमाया काबा में जो दाखिल हो जाए उसको अमान है, उसके बारे में क्या हुक्म है? हुजूर ने फरमाया उक़्तुलूहु, फरमाया मेरा गुस्ताख काबा के गिलाफ में भी छुप जाए तो वहां उसको कत्ल कर दो, उसको वहां भी माफी नहीं है, फरमाया उसको वहां जाके मार दो। ये अपने कत्ल के लिए रसूलुल्लाह का फरमान था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप किस किस को अमान दी? जो इस्लाम से टकराया नहीं, फरमाया जो तलवार चलाए उसको भी काट के रख देना है, और जो इस्लाम का मुकाबला करे उसको भी काट के रख देना है, जो तुम्हारे मुकाबले में है उसको भी काट के रख देना है। मुआफी उसके लिए है जो इस्लाम के सामने सर झुका ले, समझ आया ना, जो इस्लाम के सामने अपने हाथों को खड़ा कर ले, जो इस्लाम के सामने जनाब घरों के दरवाजे बंद कर दे डर के, उसको मुआफी है, उसको मुआफी नहीं है जो इस्लाम के मुकाबले में आए। समझ आया ना? तो ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फतह मक्का था। जब हजरत सालिम बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह वो हम पर जुल्म सितम कर रहे हैं, तो उस वक्त अबू सुफियान आया फिर मुआहदे को दोबारा जदीद करने के लिए, तजदीद मुआहदा करने के लिए। या रसूलल्लाह हमसे गलती हो गई, हमने उनका साथ दे दिया, अब आइंदा नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, अब नहीं हो सकता, अब हमने मक्का क्या करना है? फतह करना है। अर्ज करता है या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाया। फिर सिद्दीक अकबर के पास गया, उमर फारूक के पास गया, उस्मान गनी के पास गया, जनाब सैयदना अली मुर्तजा के पास गया, तो हुजूर के साहबा ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर के साहबा ने फरमाया जवारी फी जवारी रसूलिल्लाह, अक़दुना फी अक़द रसूलिल्लाह, फरमाया हमारी अमान रसूलुल्लाह की अमान में है, और फरमाया हमारा मुआहदा रसूलुल्लाह के मुआहदे के ताबे है। फरमाया होगा वही जो रसूलुल्लाह फैसला फरमाएंगे। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। रब फरमाता है ईमान वालों, जब तुमने कलमा पढ़ लिया रसूलुल्लाह का, तो जब रसूलुल्लाह किसी चीज के बारे में फैसला फरमा दे, फिर ईमान वालों का हक ये नहीं है कि वो इधर उधर की बातें करें, फिर वो सरे तस्लीम में खम हो जाएं। और फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब फतह कर लिया ना मक्का, ये हजरत उस्मान बिन तलहा ये अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, इनके पास मक्का की चाबी होती थी, और मक्का ये खोलते थे फतह होने से पहले सिर्फ 2 दिन, सुवार के दिन और जुमेरात के दिन। एक दिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी मक्का में थे, रसूलुल्लाह मक्का में गए और इनको फरमाया दरवाजा खोलो। ना वो सुवार का दिन था ना जुमेरात का दिन था, और ये दरवाजा खोलते थे सिर्फ 2 दिन। हुजूर ने फरमाया उस्मान दरवाजा खोलो। अर्ज करते या रसूलल्लाह दरवाजा नहीं खुलेगा, अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि दरवाजा सुमार को और जुमेरात को खुलता है। हुजूर ने फरमाया उस्मान एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी, आज मक्का तू नहीं खोल रहा ना, काबे का दरवाजा तू नहीं खोल रहा, एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी, और फिर मैं जिसको चाहूंगा चाबी अता करूंगा। तो हजरत उस्मान कहते हैं मैं उस वक्त बड़ी सोच में पड़ गया कि वो कौन सा दिन आएगा। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह उस दिन मक्का वाले जलीलो खुआर हो जाएंगे, मक्का वाले हलाक हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं, ना ही मक्का वाले जलीलो खुआर होंगे ना ही हलाक होंगे, बल्कि मक्का वालों को नई जिंदगी मिलेगी और नई इज्जत मिलेगी। आप फरमाते हैं जब मक्का फतह हुआ, हुजूर ने फरमाया उस्मान चाबी लाओ। अब तो मक्का फतह हो गया ना जनाब, ये तो फतह मक्का की पहले की बात थी, वो चाबी देने से इनकार कर दिया उन्होंने, अब तो मक्का फतह हो गया। हुजूर ने फरमाया चाबी दो। अर्ज करते या रसूलल्लाह चाबी मेरी माँ के पास है। फरमाया जाओ लेके आओ। दौड़ते हुए घर गए, माँ चाबी दे। माँ ने कहा क्यों? कहते हैं रसूलल्लाह मांग रहे हैं। माँ कहती है चाबी नहीं मिलेगी, तलवार निकाल ली। फरमाया चाबी देनी पड़ेगी आज। फरमाया ये है, फरमाया तलवार निकाल ली माँ के लिए। फरमाया रसूलल्लाह ने चाबी मांगी है तो आज चाबी देनी पड़ेगी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब चाबी पेश की ना, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, खुद अपने हाथों से काबा पाक का दरवाजा खोला, और फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाया। फरमाया तुझे याद है मैंने कहा था चाबी एक दिन मेरे पास होगी, मैं जिसको चाहूंगा अता करूंगा। फरमाया उस दिन तूने देने से इनकार कर लिया था, आज मेरी रहमत देख। फरमाया ये लो चाबी अपने पास रखो, कयामत तक चाबी तेरी नस्ल के पास रहेगी। फरमाया ये लो चाबी अपने पास रख। फरमाया तुझसे कोई आज के बाद चाबी नहीं ले सकेगा सिवाय जालिम बादशाह के। फरमाया जो तुमसे चाबी लेगा वो जालिम होगा, कयामत तक चाबी तेरी नस्ल के पास रहेगी। और फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ करना शुरू कर दिया। तो फुजाला बिन उमैर ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, इन्होंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा बनाया और पीछे से आए। जैसे ही आए ना तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आवाज सुन ली और फरमाया फुजाला हो, ये कत्ल करने के इरादे से आए थे। हुजूर ने फरमाया फुजाला हो। अर्ज करते हैं जी हाँ या रसूलल्लाह। हुजूर ने फरमाया तेरे दिल में क्या है? तेरे दिल में, हुजूर तो जानते थे ना कि इसके दिल में क्या है, ये तो मुझे शहीद करने के इरादे से आया है। हुजूर ने फरमाया तेरे दिल में क्या है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरे दिल में कुछ नहीं है, तो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं।
کہتا ہے میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں. حضور مسکرا دیے, فرمایا اللہ کو یاد کر. فرمایا پہلے تو اللہ کو یاد نہیں کر رہا تھا, اب اللہ کو یاد کر اور اس سے معافی مانگ. حضور نے فرمایا ادھر آ, بلایا اپنے پاس, اور حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. ایسے جیسے ہی ہاتھ رکھا نا, حضرت فضالہ فرماتے ہیں جیسے حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرے سینے کے اندر ٹھنڈک پہ گئی, اور فرمایا اس کے بعد میرے سینے کے اندر جتنی بھی محبتیں تھی ساری محبتیں رب نے نکال دی, صرف رسول اللہ کی محبت میرے سینے میں باقی رہی. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا, حضور فتح مکہ کے بعد 15 دن یا 18 دن یا 19 دن مکہ میں رہے. حضور کی عادت مبارکہ تھی جو بھی علاقہ فتح فرماتے نا, حضور پھر کم از کم 3 دن وہاں رہتے. زیادہ کی حد نہیں ہے لیکن کم از کم 3 دن وہاں رہتے. وہ کیوں وہاں رہتے؟ حضور اس لیے وہاں رہتے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کے صحابہ آئے تھے اور جنگ جیت کے چلے گئے. نہیں, حضور فرماتے تھے ہم پھر بھی بیٹھنے ہیں, کسی میں کوئی دم خم ہے تو پھر سامنے آئے. حضور پھر بھی وہ جنگ فتح کرنے کے بعد 3 دن بیٹھے رہتے, پر میں کسی اور کے اندر دم خم ہے تو وہ سامنے آئے. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا, حضور نے ان کو فرمایا مکہ کے کفار کو, فرمایا تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے. حضور نے فرمایا جاؤ معافی ہے. اور حضور نے فرمایا آج کے بعد کوئی بھی مکہ میں کسی کو قتل نہیں کرے گا, یہ صرف میرے لیے رب تعالیٰ نے حلال کیا تھا. فرمایا آج کے بعد مکہ میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. فرمایا مکہ کل بھی عزت والا تھا, آج بھی عزت والا ہے, لیکن ایک ساتھ تھی حضور نے فرمایا جو رب تعالیٰ نے میرے لیے حلال کی تھی مکہ میں قتل کرنے کی, وہ ساتھ ابھی کہتے ہیں کہ وہ صبح فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کے وقت تک تھا. پھر مکہ فتح ہوا. رب تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے مکہ فتح سے پہلے ایمان لایا ان کی شان بڑی بلند